गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को फिर यानी ये लगभग चौथा वीडियो होगा जो रचना और रचनाकार के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जा करके प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपका जो पीछे का बेस है वो भी मजबूत होता जाएगा। और आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। जैसे यहाँ पे देखिए पुस्तक की जगह पर जो है रचना भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भाषा किस भाषा में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हिंदी भाषा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है लेखक की जगह पर आप लोग रचनाकार भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है पहला आम्रपाली। तो आम्रपाली जो है हिंदी भाषा में आपको लिखा गया है। आम्रपाली जो है यहाँ पे आपको किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में। और इसका जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आम्रपाली का लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा माटी के मूर्ते का भी लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। मैं सिंबल का इसलिए यूज किया हूँ ताकि आप लोग समझ सकेंगे कि ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का ही जो है लिखा गया है। तो ये सब, और हिंदी के लिए भी मैंने यही सिंबल का यूज किया हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। तो चलिए पहला क्या था? आम्रपाली था, तो आम्रपाली के रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा माटी के मूर्ते का भी रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर तीसरा क्या है? गेहूं का गुलाब का भी कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर चौथा पत्तियों का देश रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन भाषा में? सब हिंदी भाषा में है। फिर जंजीर और दीवार, दिवस बोला गया था। जंजीर और दीवार, इसका भी लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। किस भाषा में? हिंदी। एक बार फिर से देख लीजिए, आम्रपाली किस भाषा में? हिंदी। इसका लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी के मूर्ते हिंदी में लिखा गया है, इसका रचनाकार जो है रामवृक्ष बेनीपुरी है। फिर गेहूं का गुलाब हिंदी में ही लिखा गया, इसका लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। फिर पत्तियों का देश हिंदी में ही लिखा गया, इसका लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। जंजीर और दीवार ये भी हिंदी में लिखा गया, इसका लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ही हैं। फिर अगला है परिमल जो है ये हिंदी में ही लिखा गया है, और इसका जो रचनाकार है यानी जो लेखक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अनामिका का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, हिंदी में ये भी लिखा गया है। कुकुरमुत्ता ये भी हिंदी में लिखा गया, इसका लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जूही की कली जो है वो भी हिंदी में ही लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। एक बार फिर से देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कौन कौन है? परिमल है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, जूही की कली है। फिर उसके बाद यहाँ पे है सुहाग के नूपुर, ये हिंदी भाषा में ही है, और इसका लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। और दूसरा है अमृत और विष, ये भी हिंदी भाषा में, इसका लेखक कौन है? अमृतलाल नागर जी का यहाँ तकला है। तो यहाँ पे मानस का हंस भी अमृतलाल नागर जी का ही है। बिखरे तिनके किनका है? अमृतलाल नागर जी का। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। फिर अग्निगर्भा ये भी हिंदी में ही है, इसका लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। फिर खंजन नयन ये भी अमृतलाल नागर जी का ही है, हिंदी भाषा में। तो अमृतलाल नागर जी का कौन कौन है? सुहाग के नूपुर है, अमृत और विष है, मानस का हंस है, बिखरे तिनके है, अग्निगर्भा है, खंजन नयन है, सब हिंदी भाषा में है, और ये सब अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा आपको दिख रहा होगा, विष्णु प्रभाकर जी का है। और नसीबा जो है वो भी विष्णु प्रभाकर जी का है। आदिवंत वो भी विष्णु प्रभाकर जी का है। जो है ये सब जो है हिंदी में ही लिखा गया है। तो एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं क्या है। सो आम्रपाली है, माटी के मूर्ते है, गेहूं का गुलाब है, पत्तियों का देश है, जंजीर और दीवार है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है, सब हिंदी में है। फिर परिमल है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, जूही की कली है, सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, सब हिंदी में है। फिर सुहाग के नूपुर है, अमृत और विष है, मानस का हंस है, बिखरे तिनके है, अग्निगर्भा है, खंजन है, किसका है? अमृतलाल नागर जी का है। फिर आवारा मसीहा है, नसीबा है, आदिवंत है, सब विष्णु प्रभाकर जी का है। मेरे आशा है कि आप लोग समझ पाओगे। नहीं समझ पाओगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा नहीं समझ पाए। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि कौन सा पुस्तक मतलब कौन सा रचना, उनके रचनाकार कौन है, किस भाषा के हैं।
तो उन लोग भी जान जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं कोई भी आपके लाइक वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए धन्यवाद।